Hello students and welcome back to the channel and welcome back to the business studies। तो गाइज हमारा जो चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज उसका नया टॉपिक, अ ब्रांड न्यू टॉपिक फॉर यू गाइज। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, समझाने का काम मेरा है, लेकिन उसके लिए आपको नोट्स तो चाहिए ही होंगे, अनडाउटेडली चाहिए होंगे। तो नोट्स भी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि है हमारे इंस्टाग्राम पेज का, आप वहाँ पर जाओ, सारे के सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो ये समझो, वहाँ जाकर नोट्स को डाउनलोड करो, याद करो और एग्जाम्स में टॉप करो, मजे मारो, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के। आज की क्लास में जो हमारा, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इज समथिंग जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में डेली बेसिस पे कर रहे हो। इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आपको पता करना पड़ेगा कि ये क्या ई बैंकिंग है। नहीं, इट्स वेरी 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 सिंपल। ये आप डेली कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, मतलब आपको आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन आप कर रहे हो, है ना। और अभी जब मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा भाई यार ये तो हम डेली करते हैं, ये क्या है। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉम्प्लिकेटेड एंड बीइंग बोरिंग। तो बिजनेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज बोरिंग, आप कह सकते हो, है ना। और बोरिंग क्यों है? बिकॉज आप इसको कभी रिलेट ही नहीं करते हो। इट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग, बट स्टिल होता क्या है कि हम इसको रिलेट नहीं कर पाते, तो हमें बोरिंग लग जाता है कि जो भी चीज़ हमारे मतलब की नहीं वो बोरिंग है हमारे लिए, सिंपल एज दैट, है ना। तो बस वही चीज़ें थोड़ी सी कॉन्कर करनी है कि इसको हमें रेगुलर लाइफ से रिलेट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं यार। तो कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? जो चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे हैं वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकती है, राइट। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ और आपकी रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ और आपको पता चल जाएगा अबे यार ये तो लड्डू है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है बिजनेस जो है आपका, किस बारे में बात करता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, देखते हैं जरा इसको। हाँ ये रहा, देखो क्या है ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑफ बैंक्स। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अवेलिंग बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ बैंकिंग ऑफ मनी, सॉरी, है ना। तो क्या है, अब ये तो पढ़ लिया आपने साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ दिस डेफिनेशन, राइट। इसको बहुत सिंपल समझते हैं। आजकल जो आप अपने फ़ोन से यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हो ना, वो ई बैंकिंग है भाई। पेटीएम कर दे, मैंने आपको पेमेंट कर दी है, फ़ोन पे कर दिया है, गूगल पे कर दिया है, जी पे कर दिया है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो करते हो ना आप, यही तो है इंटरनेट बैंकिंग। और क्या है ई बैंकिंग? ये एग्जैक्टली यही है, जहां पर आपको ऑन एयर ट्रांजैक्शन करने का मौका मिल रहा है। आपको फिजिकली बैंक नहीं जाना पड़ रहा है, बैंक को फिजिकली आपके घर नहीं आना पड़ रहा है, फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश खत्म हो गई है। दिस इज व्हाट वी कॉल ई बैंकिंग। सिंपल, सी कितना सिंपल था। बस इसको थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ लेना है, क्योंकि टीचर्स को इसकी जरूरत होती है। तो आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर्स की डिमांड होगी, है ना। दे वांट यू टू लर्न दिस एंड राइट इट डाउन इन द वेरी सेम लैंग्वेज, राइट। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अवेलिंग बैंकिंग सर्विसेज, यानी ये एक बैंकिंग सर्विस को अवेल करने का सिस्टम है, तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन आपसे ज़्यादा और कौन अच्छे से जानता होगा ना, हमेशा ऑनलाइन रहते हो आप, है ना। तो ऑनलाइन विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी, यानी मनी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होती है, मनी की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बिना ही ट्रांजैक्शंस हो रही है, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, लेना देना हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, राइट। उसके बाद इसके बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के बेनिफिट्स तो होंगे ही। इसके बेनिफिट्स किस किस को हैं? दोनों को हैं। दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक आप और एक बैंक, हम और बैंक, राइट। तो हम दोनों ही इन्वॉल्व हैं अगर इसमें, तो हम दोनों को ही फायदे होंगे इसके। ऐसा नहीं है कि बस हमें फायदे हो रहे हैं, फायदे बैंकिंग को भी हो रहे हैं, बैंक वालों को भी हो रहे हैं, और फायदा हमें भी हो रहा है। तो दोनों को क्या फायदे हैं इसके, क्या बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, थोड़ा हम समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू डिजिटल मोड। आप अपने गूगल पे जाना, आप अपने फ़ोन पे जाना, या फिर आप अपने पेटीएम पे जाना, किसी पे भी जाना, जो अकाउंट आपने अपना लिंक कर रखा होगा ना, नीचे ऑप्शन आता है चेक योर बैलेंस, ठीक है। तो चेक योर बैलेंस क्या दिखा रहा है? आप अपनी हर ट्रांजैक्शन के बाद अपनी ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकते हो, और आप मत भी रखो, वो खुद रख रही है, वो ऐप्स खुद रख रही हैं।
तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, इसके लिए अब आपको पुराने जमाने की तरह अपनी पासबुक ले जाके लाइन में नहीं खड़ा होना बैंक में जाके कि मशीन में डाल के एंट्री कर दो, सर एंट्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर बैंक वालों के तामझाम है कि अरे रुक जाओ, मशीन खराब है, प्रिंटर खराब है, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस आर दैट। नहीं है, खत्म, इतना इजी कर दिया आपके लिए। तो इजंट इट अ बेनिफिट? यस इट इज, है ना। तो पहला क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, फुल ट्रांसपेरेंसी। आप पूरे ट्रांजैक्शंस को का ट्रैक रख सकते हो, रिकॉर्ड रख सकते हो, देख सकते हो उसको 24/7 एंड 365 डेज सर्विसेज। यानी बैंकिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है ना, यानी जो इंटरनेट सर्विस है, वो कभी आपके लिए बंद नहीं होती। कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप देखो तो आप रात को 1 बजे 2 बजे भी चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आजकल आप देखो, पहले फिजिकली बैंक जब ओपन होती तो पैसा डिपॉजिट कराने हमें जाना पड़ता था। आजकल देखो तो बैंक्स ने अपने नीचे ही मशीन लगा दी है, अपनी ब्रांच के नीचे मशीन लगा देते हैं या बाहर मशीन लगा जाते हैं। आप कभी भी जाओ, व्हेनेवर यू वांट गो डिपॉजिट, उन्होंने एक मशीन लगा दी है। आप जाओ, उस मशीन में पैसा डालो, मशीन अपना कलेक्ट कर लेगी और आपको एक स्लिप दे देगी, आपके पास रिकॉर्ड है। तो आपको बैंक के खुलने और बंद होने का कोई तामझाम खत्म हो गया बिल्कुल, है ना। तो 24/7 एंड 365 डेज सर्विस आपके पास अवेलेबल होती है। आप कभी पेमेंट कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, कुछ भी पे कर सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो 24/7, 365 दिन, राइट। अगला, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन या कन्वीनियंस। ट्रांजैक्शन करना कितना आसान हो गया। देखो इसका ना मुझे सबसे जो सूटेबल एग्जांपल ना यही लग रहा है, इसलिए मैं बार बार यही दे रहा हूं आपको। क्या? यूपीआई पेमेंट। आप फोन पे से पे कर सकते हो, आप गूगल पे से पे कर सकते हो, आप पेटीएम से पे कर सकते हो, और भी अलग अलग आप देखोगे ना तो ऐसी ऐप्स हैं। तो ये सारे ई बैंकिंग के फायदे हैं आपके, कि आपको बिना सरदर्दी के, कंबल में बैठे बैठे, सर्दी आ गई है, कंबल में बैठे बैठे किसी को पे करना चाहते हो, पे कर दो भाई, क्या दिक्कत है ना। जेब में कैश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई घूमता ही नहीं कैश लेके, हार्डली कोई घूमता होगा। तो आप समझ रहे हो कितना फायदा हो रहा है आपको। क्या? ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया। फोन उठाया, अपना जो पिन वगैरह जो भी है डाला, पे कर दिया। किसी से रिसीव करना है, उसने सामने वाले ने आपको पे कर दिया। ट्रांजैक्शन कितनी इजी नहीं हो गई है, बहुत इजी हो गई है ना। तो ई बैंकिंग का ये फायदा है किसको? हम जैसे कस्टमर्स को, राइट। अगला, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, मतलब बिजनेस सर्विस को इसमें जो एक्सेस है क्या है? अनलिमिटेड मिल गई है। यानी कि अब देखो, देख रहे हो कितने में हमारे बिजनेस के पंख कितने खुल गए हैं, कितने भी पेमेंट कर सकते हैं। बार बार एक बंदा नहीं चाहिए जो बैंक जा रहा है पैसा निकालने के लिए, किसी को पे करने के लिए जा रहा है, कि यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में भी कोई बैठा हुआ है ना, किसी दूसरी कंट्री में भी आपका जानकार बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी मोड आ गया है, वो भी ऑनलाइन हो सकता है। ऑल्दो वो पहले ऑनलाइन ही होता था, लेकिन अब और भी कन्वीनियंट हो गया है। किसी दूसरे स्टेट में है कोई, है ना, आपका जानकार, आपका रिश्तेदार, आपका मर्चेंट, आपका वेंडर, आपका बायर, सेलर, हुएवर, ठीक है, आप उसको यहाँ बैठे बैठे 1 2 4 5 6 क्लिक में हार्डली पिन डालोगे ना भाई। 4 या 5 या 6 का तो होता है, चलो बोलोगे कि सर 1 क्लिक में कैसे हो सकता है, चलो मान लेता हूँ आपकी ये बात भी। 6 क्लिक 7 क्लिक यार, हार्डली 1 मिनट 2 मिनट, कितना कम टाइम लग रहा है आपको, बात समझ में आ रही है। तो आप इतना ईजिली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो और अनलिमिटेड कर सकते हो, सॉरी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हम जैसे कस्टमर्स को क्या फायदे हैं। दूसरी बात करते हैं बैंक्स को जो है ना, उनको क्या क्या फायदे हैं। बैंक को भी फायदे होते हैं, देखना भी कैसे फायदे होते हैं बैंक को। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हर दूसरे बैंक के पास ये सर्विस अवेलेबल है, ई बैंकिंग की सर्विस सबके पास अवेलेबल है। तो जब कंपटीशन में इतने सारे बैंक्स हैं तो होता क्या है ना, कि जब सारे के सारे कंपटीशन में है ना, तो आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से 1 2 3% ज़्यादा अच्छा करना होता है, बस दैट्स इट। और सारा का सारा कस्टमर बेस क्या होगा, आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास। तो जो बेनिफिट्स हैं वो बैंक को क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट वो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको भी कस्टमर मिलते हैं। हर बैंक के पास कस्टमर है, अगर आप देखोगे तो हर बैंक के पास कस्टमर है। इट जस्ट दैट किसकी सर्विस दूसरे वाले से कितनी ज्यादा अच्छी है। एंड मार्क माय वर्ड्स, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं करना होता है आपको, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं चाहिए आपको, बस 1 या 2% आगे जाना होता है अपने कॉम्पिटिटर से, और बिलीव मी थिंग्स वर्क्स फॉर यू, है ना। तो ऐसे ही जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जब आपके पास बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हो तो आपको भी चीज़ें पता चलती हैं, आप अकॉर्डिंगली काम कर पाते हो और अपने आप को और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, राइट। अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने आप को एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ बन सकते हो एज अ बिजनेस, राइट। नेक्स्ट, अनलिमिटेड नेटवर्क। सब कुछ क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन।
तो आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना। आप रिजिड नहीं हो एक पर्टिकुलर स्पेस तक या एक पर्टिकुलर कस्टमर तक, है ना। आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इट बिकम्स अनलिमिटेड बाय द टाइम, राइट। नेक्स्ट, रिड्यूसेस दी लोड ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस को अब बहुत कम हो जाता है इनका। अब आप देखोगे ना, अब आप बैंक्स में जाओ तो बैंक्स में भीड़ नहीं मिलेगी आपको, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आने से पहले ना बहुत भीड़ हुआ करती थी, लाइनें लगी रहती थी डिपॉजिट कराने की, चेक क्लियर कराने के लिए, चेक के रिगार्डिंग, ड्राफ्ट बनवाने के लिए, मतलब पैसे, है ना, अलग अलग तरीके से बहुत भीड़ लगी रहती है। अब क्या है, कुछ है ही नहीं भीड़, बैंक वाले मस्त मजे मार रहे हैं, मतलब फ्री हैं। कैसे फ्री हैं? क्योंकि जो कस्टमर है ना वो घर से ही ऑपरेट कर रहा है, अपनी पेमेंट घर से ही कर रहा है ना। कुछ एक सेलेक्टिव काम है जिसके लिए उनको बैंक में जाना पड़ता है, ठीक है, वहां पर जाके वो काम कुछ ऐसे हैं जो वहीं पर हो सकते हैं, वो हम घर से नहीं कर सकते। बैंक ड्राफ्ट वो तो हम घर पे नहीं बनवा सकते, उसके लिए हमें बैंक ही जाना पड़ेगा, है ना। डिपॉजिट कराने के लिए बैंक नहीं भी जाओगे, बैंक की ब्रांच के पास जहाँ वो मशीन लगी वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये कुछ ही काम है जिसके लिए जाना पड़ता है। लेकिन अब बैंक वालों के लिए कितने मजे हो गए, मशीन लगा दी, कस्टमर जा रहा है, डिपॉजिट करा रहा है, बैंक से मतलब ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, पासबुक की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इजी इट हैज बिकम, समझ में आ रही बात आपको। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड से डिजिटल पेमेंट हो रही है। एक तो मैं बार बार उसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तो जीता जाता एग्जाम्पल है हम सबकी लाइफ में, राइट। यूपीआई पेमेंट, फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, ये सारे तो जीते जागते एग्जाम्पल है जो हम डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं मेथड्स क्या है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड। डेबिट कार्ड आप जानते हो, डेबिट कार्ड से पे कर देते हो, भैया स्वाइप कर देना, कार्ड से पेमेंट हो जाएगी क्या, स्वाइप कर देना। या फिर अगर आपको जाना है कैश निकालने के लिए, कहीं भी मशीन दिख जाए एक्सपर्ट जगह पे, आप जाओगे वहाँ से कैश विड्रॉ करा सकते हो, राइट। इजी फॉर यू, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मोड है, बैंक के पास तो नहीं गए आपने क्या किया, एटीएम से निकाल लिए, या फिर आप सीधा शॉप पे गए, शोरूम में गए, आपने सीधा कार्ड पकड़ा दिया, उन्होंने स्वाइप कर किया आपके कार्ड को और पेमेंट हो गई। डिड यू डू समथिंग विद मोर एफर्ट्स, वॉजंट इट एफर्टलेस? कार्ड दिया, पेमेंट हो गई, कितना ईजी है, और कितना ईजी चाहिए, है ना। तो एक ये मोड है। दूसरा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के केस में तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होते तब भी आप पेमेंट कर सकते हो, समझ रहे हो आप कितना है, क्योंकि बैंक आपसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट लेगा, 1 महीने बाद लेगा सपोज, और आप अभी पेमेंट करके बैठ गए, आप अभी कभी क्या कर सकते हो, एक शॉप कर सकते हो, बाय कर सकते हो चीजें, पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो वहां पर कोई आपका एफर्ट लग रहा है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, है ना। तो इस तरीके से दूसरा मेथड है हमारा। तो बैंक अकाउंट, देखो, बैंक अकाउंट विदाउट अ बैलेंस, इट इनेबल्स अ कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू द सर्टेन लिमिट। ये क्रेडिट कार्ड है जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है ना, तो आप फिर भी शॉप कर सकते हो, फिर भी आप पेमेंट किसी और को कर सकते हो, बस बाद में बैंक आपसे वो पैसा ले लेगा, और अगर आप नहीं पे कर पाते हो तो बैंक आपका इंटरेस्ट या चार्ज काट लेगा, दैट्स इट। तो देख रहे हो कितना ईजी हो गया, कितना कन्वीनियंट हो गया आप लोगों के लिए। अगला नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT। ये आपने अभी तक आई थिंक नहीं किया होगा आप लोगों ने, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जाके आप सारे एक बिजनेसमैन बनने वाले हो, मल्टी मिलियनर बनने वाले बंदे हो, ठीक है, बंदे हो, बंदीज हो, जो भी हो आप अभी जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों को इन सब की जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के, क्योंकि ये बड़े अमाउंट के लिए, है ना, और बड़े लेवल पे बड़ी पेमेंट्स के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। किसको? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है ये देखो, फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट, गाइस थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, इट्स बुक अकाउंट, गलती से हो गया है, राइटिंग मिस्टेक है, तो बैंक अकाउंट टू अनदर। इट रिड्यूसेस द नेटवर्क ऑफ ड्रॉइंग चेक्स। समझ रहे हो आप, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करने के लिए चेक वेक का तामझाम ही खत्म कर दिया इन्होंने, बीच में से चेक का सिस्टम ही हटा दिया। सीधा क्या करो, यहां से पेमेंट करो, अपने बैंक को बोलो भाई NEFT के थ्रू पेमेंट जानी है, NEFT क्या आपने मोड ऑन किया, मोड के थ्रू पेमेंट कर दी, वो पैसा वहां चला जाएगा। कितना सिंपल है, हाउ सिंपल इज इट, है ना। नेक्स्ट, इट इज बेसिकली यूज्ड व्हेन लेस देन 2 lakhs हैज टू बी ट्रांसफर्ड, द ट्रांजेक्शन टेक्स 1 to 2 hours टू गेट सेटल। 1 से 2 घंटे में आपकी पेमेंट हो जाती है 2 लाख से कम तक की, यानी अप टू 2 लाख, है ना। इतनी बड़ी पेमेंट, अपने आप में बड़ी पेमेंट यही है, इसको आप कर सकते हो 1 से 2 घंटे में बिना गए हुए NEFT के थ्रू। देख लो कितना आसान हो गया है। अगला मोड क्या है हमारा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS।
आरटीजीएस क्या है, उसी का बड़ा भाई है। वो कह रहा था कि भाई 2 लाख से ऊपर अलाउ नहीं करूंगा, तो ये कहता है कि ठीक है 2 लाख से ऊपर मैं अलाउ करूंगा, है ना। वहां पर आप कितने तक पेमेंट कर सकते हैं, अप टू 2 लाख। ये क्या है, अबव 2 लाख, है ना। तो 2 लाख एंड अबव पेमेंट कर सकते हो आप इससे। सेटलमेंट इन द रियल टाइम ऑन द स्पॉट पेमेंट आपकी हो जाती है। दिस सिस्टम कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। इस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, क्योंकि पेमेंट बड़ी है, और पेमेंट बड़ी है तो किसी का बीच में होना जरूरी है ना। एक गार्जियन तो होना चाहिए ना बैंक और कस्टमर के बीच में, कि पेमेंट कुछ 19-20 होती है, इधर उधर होती है, तो कौन ख्याल रखेगा, आरबीआई ख्याल रखेगा। आफ्टर ऑल आरबीआई कौन है, बैंकों का बैंक है ना। तो बैंकों का सर्वोपरि सबसे ऊपर सबसे टॉप पे जो कमांड है किसके अंडर होती है, आरबीआई के अंडर होती है। तो आरबीआई अपने अंडर ये सब चीजें लेके करता है। नेक्स्ट है हमारा एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, जिसको हम लोग मजे मजे में बोल देते हैं एनी टाइम मनी, है ना। तो एनी टाइम मनी नहीं है, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। मशीन विच हेल्प्स यू टू विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम योर बैंक यूजिंग एटीएम या डेबिट कार्ड। तो ये तो एटीएम आपको पता ही क्या है ना। एटीएम मशीन्स क्या होती हैं, जहाँ पे आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते हो और अपना पिन डालते हो और पैसा बाहर आ जाता है, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजिटल कैश या ई कैश, जो वंस अगेन आर वन एंड ओनली द मोस्ट फेवरेट, कौन सा, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और भी बहुत सारी, मोबीक्विक वगैरह, है ना। तो ये सारे मोड्स हैं जो कि ई बैंकिंग के सोर्सेज हैं, इनके थ्रू ई बैंकिंग की जाती है। तो इतना इजी है, तो आप समझ रहे हो। अब आपको इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद सच बताना, देखो कमेंट में जरूर लिख के बताना, ईमानदारी वाली बात है, कि आपको मुश्किल लगा ये। डोंट यू यूज दिस ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, हमारी रेगुलर लाइफ का पार्ट है ये। वी हैव बीन डूइंग दिस, है ना, और वी विल बी डूइंग दिस, समझ रहे हो। तो हाउ कैन इट बी डिफिकल्ट यार, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट कनेक्टिंग इट विद व्हाट वी आर डूइंग इन रेगुलर लाइफ। जैसे कनेक्ट कर दोगे ना, द मोमेंट यू विल कनेक्ट, ये इजी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन का तो नामो निशान ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैव मेड एन इल्यूजन बाय सेइंग आवरसेल्फ, हो मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। अरे नहीं है भाई, आपने बना लिया है, समझ रहे हो। तो टेल योर माइंड, इजी है, इजी है, इजी है, एंड कनेक्ट, इट्स इजी, इट्स एब्सोल्युटली इजी, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, और उस पर्टिकुलर वीडियो की एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के डाल दूंगा मैं आप लोगों को, फॉर श्योर। तो मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग फ्री टू टेल योर डाउट्स, टेल योर प्रॉब्लम्स टू मी इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं उसको, क्योंकि देखो आप अपने प्रॉब्लम्स बताओगे तो वो मुझे पता चलेंगी, तो मैं थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट कर पाऊंगा आपको, और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और अच्छे से समझा पाऊंगा। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप आए, वीडियो देखी, समझ में आया नहीं आया, मेरे को कोई मतलब नहीं। देखो मतलब तो है ना, वी हैव टू ऐड वैल्यू, है ना। आई एम वर्किंग हियर टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें एक 2 वे कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। यू विल आस्क योर डाउट्स, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ध्यान रखते हैं, और इन सब को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। और साथ में अगर हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना शुरू कर दो कि आपको एक्चुअली में डाउट किस चैप्टर्स में है, सो दैट मैं उन्हीं के बारे में वीडियोस जल्दी से जल्दी लेके आऊं। तो जिस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, अपने दोस्तों से पूछो, अपने यारों से पूछो और बताओ कि कहां प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, और उन चैप्टर्स की वीडियो पहले आएगी फॉर श्योर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।